आज की वीडियो में हम हीट पंप से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि एक हाउस का टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है उस वक्त जब आउटडोर टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्योंकि हाउस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसलिए आउटसाइड हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी 80,000 किलो जूल पर आवर। इस हाउस को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रखने के लिए हमने एक हीट पंप लगाना है जिसका कोफिशिएंट परफॉर्मेंस है मेरे पास 2.5 और यहाँ पे मैंने ये निकालना है कि ये हीट पंप कितनी पावर कंज्यूम करेगा और ये कितना हीट अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम आउटडोर एटमॉस्फेयर। तो पहले जो गिवन डाटा है और जो मैंने फाइंड आउट करना है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर आपके साथ सोल्यूशन शेयर करता हूँ। पार्ट ए में मैंने पावर इनपुट निकालनी है इस हीट पंप के लिए। कोफिशिएंट परफॉर्मेंस मेरे पास गिवन है और Q.H भी गिवन है। तो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस का मैं फार्मूला लिखता हूँ फॉर अ हीट पंप। हीट पंप का पर्पज़ क्या होता है? टू मेंटेन द हीटेड स्पेस एट हायर टेम्परेचर। पावर इनपुट बराबर आ जाता है Q.H ओवर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। Q.H भी मेरे पास है और कोफिशिएंट परफॉर्मेंस मेरे पास गिवन है ऑलरेडी। ये दोनों वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास पावर इनपुट आ जाता है 32,000 किलो जूल पर आवर। अगर इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आर की जगह लाना पड़ेगा सेकंड। 1 आवर होता है 60 मिनट्स के बराबर और 1 मिनट है 60 सेकंड, तो आर बराबर हो जाएगा 3600 सेकंड्स। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है 8.9 किलोवाट पावर इनपुट देनी पड़ेगी आपको इस हीट पंप को। पार्ट ए मुकम्मल हुआ। पार्ट बी है रेट एट विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कूल्ड आउटडोर एयर। तो ये निकालना है जी Q.L। अब इसके लिए इस सिस्टम के ऊपर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाता हूँ। ये दोनों टर्म्स इसमें इनपुट हैं और ये आउटपुट है, तो सिंपली आ जाएगा Q.L प्लस पावर इनपुट इज इक्वल टू Q.H। निकालना है मैंने यहाँ पे Q.L, तो ये टर्म उधर चली जाएगी। Q.H और पावर इनपुट ये दोनों टर्म्स हैं, ये मैं पुट करता हूँ यहाँ पर। तो ये आ जाता है 48,000 किलो जूल पर आवर। इसको भी अगर मैं किलोवाट में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 13.33 किलोवाट। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बेटा। अब जो समझने की चीज़ वो ये कि इस हाउस को हमने मेंटेन करना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसकी राह में रुकावट क्या थी? ये हीट लॉस 80,000 किलो जूल पर आवर। इसको रोकने के लिए हमने लगाया हीट पंप। अब हीट पंप ने इस हीट लॉस को रोकना है तो इसका मतलब है इसको इतनी एनर्जी इस हाउस को प्रोवाइड करना पड़ेगी। लेकिन पावर इनपुट कितना आता है हमारा? वो आता है बेटा 32,000 किलो जूल पर आवर और जो बाकी इसका बचता है 48,000 किलो जूल पर आवर वो हम ले लेते हैं कोल्ड आउटडोर एयर से। अब खर्चा सिर्फ हमारा हीट पंप को चलाने पे आएगा, सिर्फ ये वाला हमें इनपुट देना पड़ेगा, ये वाली हमारी सेविंग ही है। तो इसलिए हीट पंप जहाँ पे कोल्ड वेदर्स होते हैं इंतहाई कामयाब है। इस जगह पर अगर आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर लगाते तो ये वाला टर्म आपकी गायब हो जाती और सारे का सारा 80,000 किलो जूल पर आवर ये सारे का सारा आपको प्रोवाइड करना पड़ता और ख़र्चा जितना अब आप कर रहे हैं इससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।